मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के यूसुफपुर स्टेशन के करीब मौजूद हूँ और यहाँ पे लालजी यादव के घर पर इनकी बहू ने एक कामयाबी हासिल की है। एक नहीं कई कामयाबियाँ हासिल की और असल ये बहू है बंगाल की बेटी है और बंगाल से आई है। बंगाल आज सोचता है उत्तर प्रदेश के लोग या दूसरे अन्य ज़िले के लोग, अन्य प्रांत के लोग दूसरे दिन सोचते हैं। वहाँ इसने कई इम्तहान पास किया और कई इम्तहान को ज्वाइन किया सर्विस, और आज एक ऐसे पोस्ट पे आई है, इनकम टैक्स के पोस्ट पर। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बेटी, तुमने कहाँ कहाँ से पढ़ाई शुरू किया और आगे लक्ष्य बनाने का क्या लक्ष्य बनाया आपने? जी, धन्यवाद आपका। शुरू से मेरी पढ़ाई कैलकाटा में ही हुई है। बचपन से मैंने सारी शिक्षा कैलकाटा से ही प्राप्त की है और एसएससी की भी तैयारी मैंने कैलकाटा से ही किया। घर पे रह के तैयारी की, एक ट्यूशन ज्वाइन किया था, वहाँ से गाइडेंस लिया और फिर सेल्फ स्टडी पे ही डिपेंडेंट रही और वहीं से प्रिपरेशन करने के बाद मैंने इस चीज़। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये इतने ज्वाइनिंग करने के बाद जो सफलता मिली है, अभी इनकम टैक्स में आप आई हैं, क्या आपका लक्ष्य, असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य अगर मैं बताऊं तो आईएएस बनना है। वो आईएएस की चेयर, वो डिपार्टमेंट में जाना है मुझे और ये बस सफलता की सीढ़ी है जिनको मैं चढ़ते चढ़ते उस आईएएस की सीढ़ी तक पहुंचना चाहती आप शिक्षा दीक्षा बंगाल की हैं, हूँ। बंगाल की मैं भी रहने वाला हूँ। अच्छा। ज़्यादा मुझे आपसे जानना चाहता हूँ कि कहाँ पढ़ाई किया आपने, कहाँ की डिटेल बताएं मुझे। स्कूलिंग मेरी 11-12 सेंट एग्नेसिस कॉन्वेंट स्कूल में हुई है और उसके बाद मैंने कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज से किया है कैलकाटा में। और उसके बाद मैंने बीएड की भी कोर्स की साथ साथ, और वानिक इंस्टीट्यूट में मैंने एसएससी की प्रिपरेशन करी जो शियालदा में है, वानिक इंस्टीट्यूट। और उसके बाद स्कूल कहाँ आपका है? फतेहपुर में? 11-12 नहीं, हावड़ा में सेंट एग्नेसिस कॉन्वेंट स्कूल। जी। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? स्कॉटिश चर्च कॉलेज, मानिक तला। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आईएएस की क्या आप तैयारी लगेगी? जी, अब वही एक अल्टीमेट गोल है तो उसकी तैयारी शुरू कर दी है मैंने और बहुत जल्दी उसका भी हासिल करने वाली हूँ। एक बहू हो करके आप आगे बढ़ने की प्रयास कर रही हैं, तो मौजूदा हालात के जो हालात की बेटियां हैं या जो बहू हैं, उनको आप क्या संदेश देंगी? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सिचुएशन से कभी डरना नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो, अपना गोल फिक्स रखना है और डिटर्मिन्ड रहना है कि मुझे ये चीज़ करना है। तो सिचुएशन से डरना नहीं है, उस चीज़ को, कठिनाइयों को सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना है बस। आपने पढ़ाई का जो समय निर्धारित किया था, किस तरह से, ताकि बेटियां या बहू आपसे शिक्षा ले सकें कि उस ढंग से अपनी पढ़ाई करें और आपकी तरह अपना सपना बना सकें, कैसा संदेश देंगे? जी, बहू तो मैं अभी बनी हूँ और जितनी भी मैंने पढ़ाई की है बेटी बनकर ही किया है। तो घर में मेरा ऐसा माहौल था कि मुझे बस पढ़ाई ही करना था, मुझे और कोई काम कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कितना घंटा पढ़ती थी? इसका कभी मैंने हिसाब नहीं रखा। फिर भी मतलब मेरा जब मन होता था मैं पढ़ने बैठ जाती थी। मतलब मुझे टारगेट बेस्ड रहता था कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। ऐसा भी नहीं होता था, लोग कहते थे 18-18 घंटे पढ़ो, तो ऐसा नहीं होता था। अगर सुबह में परिवार के साथ कुछ समय बिताना है या मेरा मन हुआ तो मैं दिन भर परिवार के साथ समय बिता लूँगी फिर, लेकिन रात में बिना उस चीज़ को पूरा किए मैं सोती नहीं थी। तो ये चीज़ मेरा रहता था कि मुझे आज ये चीज़ कैसे भी पूरा करना है। तो मैं समय नहीं देखती थी, घंटे नहीं गिनती थी। जी। हमारी, अब तो आप बहू बन गई यहाँ की, बंगाल लोग सोचता है, यहाँ की लड़कियों को क्या संदेश देंगे आप? उत्तर प्रदेश की लड़कियों यहाँ की लड़कियों को, अर्थात मैं सभी लड़कियों को एक ही संदेश देना चाहूँगी कि आज के टाइम पे लड़कियों को स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। बेसिक एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है लड़कियों को। किसी भी सिचुएशन में आज मतलब कहीं भी तरह तरह की सिचुएशंस में लड़कियाँ अगर फंस जाती हैं तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं भी। तो एटलीस्ट इतनी बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए कि आपको जानकारी रहनी चाहिए कि आप किस सिचुएशन में कहाँ फंसी हैं, कहाँ नहीं, और उस चीज़ों से कैसे बाहर आ सकते हैं। इतनी एजुकेशन रहनी चाहिए और आप अपने
अपने अगले जनरेशन को भी उतनी एजुकेशन दे सके, इतनी एजुकेशन रहनी चाहिए। तो स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, लड़कियों को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं बात कर रहा था, मैं उनके पति जी से बात करना चाहता हूँ कि आप आगे की पढ़ाई में कितना सहयोग करेंगे? जी, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। पहले से भी जैसे कि 6 जून 2025 को हम लोग का एंगेजमेंट हुआ था, उसके बाद से हम लोग एक दूसरे से जुड़े थे। उसके बाद से लेके अब तक जो भी चीज़ें रहा, पढ़ाई हो या जो भी चीज़ हो, तो उसमें पूरी तरह से सहयोग रहा है। हम लोग ग्रो टुगेदर इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि एक साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। तो कुछ भी हो, हमेशा सहयोग रहेगा। इनका यूपीएससी का सपना है, तो उसमें पूरा सहयोग है। सबका मान सम्मान बढ़ रहा है, तो पूरी तरह से रहेगा सहयोग। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप आए गाज़ीपुर उतरने के बाद पहले कहाँ गए थे? मैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दिल्ली में कार्यरत हूँ, और ये मुंबई से आई थी क्योंकि इनका इनकम टैक्स का जो निकला हुआ था, तो कुछ बायोमेट्रिक का कुछ प्रोसेस अभी स्टार्ट किया इस बार एसएससी ने, तो इनका दिल्ली पड़ा हुआ था। तो दिल्ली में वो करा करके उसके बाद हम दोनों लोग एक आध हफ्ता वहाँ पे रहे थे, उसके बाद यहाँ पे आए थे। जी, तो वहाँ पे आए तो यहाँ पे सारे लोग स्वागत किए, बहुत अच्छा लगा, देख करके बहुत अच्छा लगा। शायद इसी दिन के लिए कोई भी स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, वो चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। आप एक युवा के हैसियत से आज के दौर में जो मोबाइल युवाओं को बहुत कैसा फ़ायदा दे रहा है, नुकसान दे रहा है, समझ रहा है? ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उनके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो उस चीज़ को किस तरह से यूज़ कर रहा है। जैसे कि अगर देखा जाए तो इसमें जैसा ही जैसे एक स्टूडेंट जो चाहे वो चीज़ इसमें कर सकता है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो पॉजिटिव चीज़ों को लेता है या नेगेटिव चीज़ों को लेता है। तो अगर कोई पॉजिटिव चीज़ों को लेगा तो वो बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि जो एक मोबाइल है ना, जितना बड़ा वो किसी का हितकारक है, उससे ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो रहा है वो, तो कहीं न कहीं वो पूरी तरह से स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट को उसका अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अच्छी तरह से यूज़ करने का सेंस ये है कि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना चल गया है। जैसे कि मुखर्जी नगर की मैं बात करूँ, दिल्ली में एसएससी का तैयारी होता है, करियर व्हील कोचिंग है, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, जो कि वहाँ का फ़ीस 30-30 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये है। लेकिन वही अगर मैं ऑनलाइन कोर्स की बात करूँ तो 1000 रुपये में सेम चीज़ मिल जाता है, 1500 में मिल जाता है। और जैसे कि कोचिंग हम जाते हैं तो फिज़िकली हमें थकान भी होती है, कई सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, आना-जाना, फिर वहाँ पे रूम लेके रहना, तो रेंट देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वही चीज़ अगर कोई घर बैठ के करे तो वो बहुत कम चीज़ में और ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें होंगी, तो कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसका बहुत सारे गलत वे में यूज़ किया जाए तो बहुत ज़्यादा वो ख़राब भी है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आज की बच्चियों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कितना आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस मैं खुद 1 साल ट्यूशन की थी, लेकिन उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस पे ही रही, सेल्फ स्टडी की। तो ऑनलाइन क्लासेस से बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा होता है कि हमें खुद के लिए समय मिल पाता है। ट्यूशन्स अगर हम जाते आते हैं या जितना भी 8-8 घंटा वहाँ ट्यूशन्स करते हैं, उसके बाद किसी की भी फिज़िकल हेल्थ उतना साथ नहीं दे पाती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा है कि आप जब 2 घंटा निकालें, आप तुरंत पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है ऑफ़लाइन जाने से। लेकिन एक चीज़ और है ऑफ़लाइन एजुकेशन में कि अगर जिनको पढ़ने की बैठने की क्षमता नहीं है, अगर 8-8 घंटे वो नहीं बैठ सकते, तो उन्हें एक बार ऑफ़लाइन एजुकेशन ज़रूर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि वहाँ जाके एक बार को हम 8-8 घंटा बैठने की अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। बैठने की क्षमता बढ़ जाती है उसमें। जी। मैं आपके सास मोहतरमा से बात कर रहा हूँ। आप अपना नाम बताइए और बताएँ मुझे आप एक सास की हैसियत से पूरे और औरतों को क्या संदेश देंगी? ये संदेश सबके देई कि सब अपना बेटी के बहू के मने अच्छा से पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया संस्कार दे। हाँ, पढ़ाई से बहुत हम खुश बानी, ऐसे ही सब खुश रहो। हाँ, अच्छा ढंग से पढ़ो लोग लिखो लोग, परिवार के देखा अभी आपने बात कर रहे थे, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये का इनके सर्टिफिकेट्स हैं और जहाँ-जहाँ इनको नौकरियाँ मिली हैं और ये सब और यकीनन एक बड़ा संदेश है पूरे हमारे गाज़ीपुर या जिस पूरे 22 न्यूज़ के जितने लोग देखने वाले हैं उनके लिए है कि अगर आपकी मेहनत रहेगी, अगर आपका लगन रहेगा तो आप यकीनन कामयाब होंगी।
इसलिए इसकी तरफ हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर हर बेटा हो या बेटी हो, जो भी पढ़ेगा यकीनन उसे कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी मिलने का एक ही तरीका है कि हम तमाम लोग अपने बच्चों को ख़ास तौर पर ध्यान में रखें कि वो कितना पढ़ रहा है। अगर पढ़ेगा तो यकीनन कामयाब होगा। इस कार्यक्रम को, इस इंटरव्यू को जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद यही करता हूं कि आप अपने बेटे और बेटी को ध्यान रखते हुए अगर घर पे भी पढ़ाने का इंतज़ाम कर देंगे तो यकीनन कामयाबी मिलेगी। G72 न्यूज़ के लिए अरमान खान के ज़रिए से गाज़ीपुर से।